So hello everyone. So from today onwards, I'm going to start a new series for polity, which will be sufficient for your UPC programs. So in this video, we'll be starting with historical underpinnings, the rise of East India Company. So सबसे पहले अपन जाएंगे बैकग्राउंड में कि क्यों रेगुलेटिंग एक्ट्स का आना जरूरी था। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले चार्टर कब मिला था, क्वीन एलिजाबेथ से 1600 में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अपन दो बैटल, प्लासी और बक्सर। प्लासी 57 में हुआ था, 64 में। सो जब ये वॉर जीते थे कंपनी, तो इनको यहाँ पर कुछ रेवेन्यू राइट्स मिले थे। उसके बाद सेम यहाँ पर बक्सर के बाद भी इनको रेवेन्यू राइट्स मिले। कहाँ के? बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के। ठीक है, जब इनको राइट्स मिले तो क्या हुआ, पैसा आना बढ़ गया इसके पास, कंपनी के पास। तो क्या हुआ, इनके जो सर्वेंट्स थे, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, उन्होंने करप्शन करना चालू कर दिया। यहाँ पर करप्शन किया, वहाँ कंपनी में लॉस हुआ। लाइक कंपनी भी लॉस में चली गई थी कब, तो उसको ठीक करने के लिए इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को लाना चालू किया। जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट था वो तो 1773 का। So basically, this was the first parliamentary invention to regulate the East India Company affairs in India. So basically, it recognized its political and administrative roles. ठीक है, तो हम इसमें प्रोविजन में आते हैं कि प्रोविजन इस एक्ट के पहले क्या है। हाँ, तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसका नाम चेंज कर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, जो कि पहले वॉरेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको क्रिएट किया, उसमें 4 मेंबर्स रखे जो कि असिस्ट करेंगे गवर्नर जनरल को। जो डिसीजन होगा वो मेजोरिटी के हिसाब से होगा, मतलब कि जो गवर्नर जनरल है उसके पास कोई वीटो पावर नहीं। फिर ये जो सेंट्रलाइजेशन का पहला स्टेप था, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेड बना दिया, मतलब कि जो बंगाल और मद्रास है उन दोनों को सबऑर्डिनेट बना दिया। फिर जुडिशियल रिफॉर्म, सुप्रीम कोर्ट पहला आया कलकत्ता में 1774 में। एक चीफ जस्टिस को लाया गया जिनका नाम था सर एलिजे एम्पे, और 3 जजेस के साथ। इनकी जो जुरिस्डिक्शन थी वो सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट के ऊपर थी, ना कि नेटिव के ऊपर। उसी के लिए एंटी करप्शन मेजर्स को भी लेके आए, जो कि प्रोहिबिट करता है कंपनी के सर्वेंट्स को प्राइवेट ट्रेड करने से या केवल ब्राइब लेने से। So it also required court authority to report on revenue, civil and military affairs to the British government. So it also fixed the four number of directors. इसमें जो डिविडेंड था 6% में फिक्स कर दिया, अनटिल जो डेट है वापस रिपे नहीं कर दिया जाएगा। उसके बाद हम इसके ड्रॉबैक्स देखेंगे। ये जो जुरिस्डिक्शन था काफी एम्बिगुअस था, और वीक एग्जीक्यूटिव पावर था, और नेग्लेक्ट ऑफ इंडियन वेलफेयर। ठीक है, सो बेसिकली गवर्नर जनरल ने जो क्या ओवर रूल नहीं कर सकता काउंसिल को जी। इसमें देखेंगे हम इसके निमोनिक को, क्या है, जेम्स शिप। जी क्या है, गवर्नर ऑफ बंगाल। ई एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एम मेजोरिटी वोट। एस सबऑर्डिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज। एस सुप्रीम कोर्ट। एच ऑनेस्टी एनफोर्स्ड। ए अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट। पी इज प्रॉफिट लिमिटेड। ई क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल। डी इज डायरेक्टर फिक्स। सो यहाँ पर हमारा पहला खत्म होता है। थैंक यू।